क्या राजस्थान में शिक्षा की जगह अब ग्वाला मॉडल चर्चा का विषय बनता जा रहा है? शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के उस बयान पर सियासत तेज हो गई है, जिसमें उन्होंने गाय चराने वालों को 10,000 रुपए देने की बात कही थी। इस बयान पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार और खास तौर पर शिक्षा व्यवस्था पर तीखा हमला बोला है। बता दें कि टीकाराम जूली ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों की हालत किसी से छिपी नहीं है। शिक्षा का पूरा ढांचा बिगड़ा हुआ है और हालात इतने खराब हैं कि हाल ही में हाई कोर्ट ने भी सरकार को इस मुद्दे पर फटकार लगाई है। इसके बावजूद सरकार की ओर से न तो कोई ठोस जवाब आया है और न ही सुधार की दिशा में कोई ठोस कदम दिख रहा है। जूली ने तंज कसते हुए कहा कि स्कूलों की स्थिति देखकर यही लगता है कि व्यवस्था जैसी चल रही है वैसी ही चल रही है। उन्होंने आंकड़े गिनाते हुए कहा कि प्रदेश में करीब 3,768 स्कूल जर्जर इमारतों में चल रहे हैं। एक भी नई बिल्डिंग के लिए पैसा मंजूर नहीं किया गया है। ऐसे में सरकार शिक्षा सुधारने के बजाय ग्वाला बनाने की बात कर रही है। जूली ने सवाल उठाया कि अगर अच्छी शिक्षा नहीं दी जाएगी तो बच्चे क्या करेंगे? क्या उनका भविष्य सिर्फ घर में काम या फिर ऐसे ही छोटे मोटे कामों तक सीमित रह जाएगा? नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा है कि कई जगहों पर स्कूल मुर्गी फार्म जैसी जगहों पर चल रहे हैं। पहले साल में शिक्षा विभाग की सारी खाली पोस्ट भरने के वादे किए गए थे, लेकिन अब तक भी पद नहीं भरे गए हैं। बच्चों को मजबूरी में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि सरकार के पास बुनियादी ढांचा ही नहीं है। जूली ने केंद्र और राज्य सरकार पर भी तंज कसते हुए कहा कि कभी गैस से चाय बनाने को बड़ी उपलब्धि बताया जाता है, लेकिन असली जरूरत युवाओं को अच्छे रोजगार देने की है। इस दिशा में सरकार के पास कोई साफ विजन नहीं नजर आता है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि किसी को ग्वाला बना दो, किसी को गोबर बेचने में लगा दो और किसी को चाय बनाने में, बस यही पूरी नीति चल रही है। कुल मिलाकर मदन दिलावर के बयान ने शिक्षा व्यवस्था की बदहाली और सरकार की प्राथमिकताओं पर एक बार फिर से बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है, जिसमें अब शिक्षा बनाम रोजगार का सवाल केंद्र में आ गया है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए आरएल न्यूज। धन्यवाद।